ऐसा कौन सा नया यंग जनरेशन एक्टर है जो आपको बहुत पसंद है, यू वांट टू वर्क विद? विकी कौशल, क्योंकि मैंने पूरा करियर वैसा बनाया, मुझे हमेशा उनमें ना अजय सर के ट्रेड्स दिखते हैं। अजय देवगन को जब अपनी पहली फिल्म फूल और कांटे मिली थी तब वो उसके लिए रेडी नहीं थे, लेकिन फिर भी अक्षय कुमार से ये फिल्म छीनकर डायरेक्टर कुकू कोहली ने विशाल को दे दी। यस, विशाल देवगन अजय देवगन का पहले नाम था। सेट पर ज्यादा लोग विशाल नाम के थे, इसलिए इनका नाम चेंज करके अजय देवगन रख दिया। अब अजय देवगन को दूर दूर तक एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो फिल्म मेकर बनना चाहते थे, डायरेक्टर बनना चाहते थे, जो अपना सपना उन्होंने रिसेंटली पूरा कर लिया है शिवाय, रनवे 34 एंड भोला जैसी फिल्म को डायरेक्ट करके। लेकिन बात वही आती है कि जिस बंदे को एक्टिंग में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था, उसको थाली में परोसकर ये फिल्म मिली कैसे? तो अजय सर को एक्टिंग में चांस मिलने का मेन रीजन था इनके फादर वीरू देवगन, जो उस टाइम के सबसे बड़े फाइट मास्टर बोलो या फिर एक्शन कोरियोग्राफर या फिर एक्शन डायरेक्टर बोलो, वो थे, जिन्होंने बॉलीवुड में आने के बाद एक्टिंग में तो हाथ आजमाया लेकिन असफल रहे। तो इसलिए उन्होंने एक्शन डायरेक्टर बनके अपना घर का गुजारा किया। गुजारे ही नहीं किया बल्कि बॉलीवुड के सबसे बड़े वाले एक्शन डायरेक्टर बनके छा गए। अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, इनके आप पुरानी फिल्मों की जितने भी एक्शंस देखते हो वो किसी और नहीं बल्कि द लेजेंडरी वीरू देवगन साहब ने ही कोरियोग्राफ किए। लेकिन जहां बाप ने एक्टिंग नहीं की, वहीं बेटा अजय देवगन आगे चलकर सुपरस्टार बन जाता है। फूल और कांटे से शुरुआत करने वाला है दिलवाला, द लेजेंड बाजीराव सिंघम, तानाजी बनकर नेशनल अवार्ड तक ले जाता है। और सिर्फ एक नहीं, पूरे के पूरे 4। एंड द रीजन बिहाइंड इस बंदे की अच्छी एक्टिंग। जिस बंदे को एक्टिंग में दूर दूर तक इंटरेस्ट नहीं था, वही आगे चलकर अपनी आंखों से ऐसे एक्टिंग करता है कि लोग जब देखते तो आंखों को देखकर फील करते। देख लो, अब अजय देवगन साहब की ये बात थी 90s की। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करूं 2000 की, तो एक लड़का जो अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 9 to 5 जॉब करने के लिए जिसको ऑफर लेटर मिलता है, कंपनी में जाते ही वो सबसे पहले बोलता है कि 9 to 5 जॉब ये क्या होता है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। एंड उसी ऑफर लेटर को फाड़ कर ये बंदा 2009 में अपनी एक्टिंग जर्नी शुरू करता है। और शुरू ही क्या करता है, बल्कि आगे चलकर पूरा का पूरा थिएटर फाड़ देता है। अजय देवगन एंड विकी कौशल में काफी कुछ सिमिलर है, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। बट एक चीज सिमिलर नहीं है, जहां पर अजय देवगन को थाली में परोसकर लीड रोल मिला था, वहीं पर विकी कौशल को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। अब दोनों में सिमिलरिटी की बात की जाए तो दोनों के फादर भी एक्शन डायरेक्टर ही है। आई मीन अजय सर के फादर वीरू देवगन थे और विकी कौशल के फादर आज भी एक्शन डायरेक्टर है, श्याम कौशल जी। आफ्टर वीरू देवगन, श्याम कौशल जी का बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है। जहां पर श्याम कौशल जी को वीरू देवगन का दूसरा रूप बताया जाता है, वहीं पर श्याम कौशल जी वीरू देवगन को अपना गुरु मानते थे, क्योंकि श्याम कौशल ने भी वीरू देवगन को ही असिस्ट किया था, उनसे उन्होंने सीखा था। उसके बाद जाकर कहीं 1980s में इन्होंने काम शुरू किया, तो आज तक उनका काम चलता आ रहा है। लेकिन मुद्दा ये है कि उनके इस बेटे को इतना स्ट्रगल करना क्यों पड़ा था? तो इसका सिंपल आंसर है, श्याम कौशल जी ये चाहते कि मेरा बेटा मेरे नाम पर उड़ी मारकर ना जाए, बल्कि अपने स्ट्रगल से जाना जाए। इसलिए उन्होंने विकी को एक्टिंग ट्रेनिंग लेने में और असिस्टेंट डायरेक्टर बनने में प्रोत्साहित किया। यस, विकी ने गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग कश्यप को असिस्ट किया था। उसके बाद कहीं जाकर उनको अपनी पहली फिल्म मिलती है एज अ लीड रोल मसान, जिसमें लिटरली उन्होंने अपना जितना स्ट्रगल था वो बयां किया है ये बोलकर, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और लिटरली उनके एक्टिंग के सामने उनके इस दुख को झुकना ही पड़ा। और ऐसा झुकना पड़ा कि आगे चलकर बंदा संजू में कमली बन जाता है। बाय द वे, कमली बनने के लिए उनको संजू ने इंस्पायर किया था या फिर कटरीना कैफ ने? यू नो सॉरी। उरी में अपनी दमदार जोश से भरी परफॉर्मेंस देखकर बंदा मजबूर करता लोगों को बोलने के लिए, हाउ इज द जोश? हाय सर। फिर वही बंदा अपनी मनमर्जी से बैड न्यूज करने के लिए राजी हो जाता है। फिर सरदार उधम बन जाता है, उसके बाद श्याम बहादुर। आखिरकार ये बन गया बॉलीवुड का छावा। मराठों का अंत नहीं, मुगलों के विनाश की शुरुआत है। और सिमिलरिटी की अगर बात करूं तो दोनों भी पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोनों ने भी एक्टिंग में महारत हासिल कर रखी है, जो अपनी आंखों से बयां करते हैं। तभी तो दोनों को भी नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। देखना, छावा के लिए एक नेशनल अवार्ड पक्का है। एंड भाई, अब तो दोनों ने भी हिस्टोरिकल मूवीज में अपनी हिस्टोरिक परफॉर्मेंस दे दी है। एक तरफ छावा है तो दूसरी तरफ है तानाजी। जहां तानाजी में अजय देवगन का लास्ट सीन देखकर आंखों से आंसू निकलते हैं, तो यहाँ पर आंखों से गंगा बहती है। एंड भाई, एक बात तो माननी पड़ेगी, जहां पर लक्ष्मण उटेकर ने वॉइस ओवर के लिए भी चुना किसको? अजय देवगन को। इसे चाहे डेस्टिनी बोलो या फिर कुछ और, लेकिन सिमिलरिटी तो भाई साहब भरपूर है। एंड ये सिमिलरिटी मैं तो कर ही रहा हूं, लेकिन जो अजय देवगन के बहुत बड़े एडमायरर है, रोहित शेट्टी साहब, जो आपने वीडियो देखा स्टार्टिंग में, इतने साल इंडस्ट्री में रहकर वो खुद बोल रहे हैं कि नेक्स्ट अजय देवगन ऑफ बॉलीवुड इज विकी कौशल। क्योंकि कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी की सिमिलरिटी भी इनसे मैच करती है, क्योंकि उनके फादर एमबी शेट्टी भी बहुत बड़े एक्शन डायरेक्टर थे। अजय देवगन के पापा वीरू देवगन के सबसे बड़े दोस्त थे। एंड बाद में ये दोनों दोस्त बन गए। अभी तीसरे दोस्त को लाने की कोशिश कर रहे हैं, विकी कौशल को। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्या इन ट्रायो को आप देखना चाहते हो, जहां पर रोहित शेट्टी डायरेक्ट करे मूवी जिसमें अजय देवगन हो और विकी कौशल, तो हो जाएगा बॉक्स ऑफिस का खुशल मंगल। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। इस टॉपिक पर भी कमेंट कर सकते हो और कुछ टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हो। मिलता हूं अगली वीडियो में। मैं हूं अजय कुमार, बाय।